सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मैं फालतू का कुछ भी आपको बताता नहीं हूँ। जो आपके काम की चीज़ है वही मैं आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज चल रही है, ये हमारी सीरीज का पार्ट 79 है, ओके। तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए गाइस, पहले तो हम समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है, ओके। क्योंकि बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, भाई अपनी साइकोलॉजी सुधारो तभी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन पाओगे, ओके। तो देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि आपका माइंडसेट किस टाइप से है। मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग करते टाइम आपका माइंडसेट किस टाइप से है, आप किस टाइप से ट्रेडिंग कर रहे हो, ओके। तो आपको क्या करना है, पहले अपना आपको ट्रेडिंग माइंडसेट सुधारना है। मान के चलो आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको वहाँ पर डरना नहीं है, ठीक है। लालच नहीं करनी है। आपको पहले से सब कुछ डिसाइड करना है, अपना एक गोल सेट करना है कि मुझे कितने ट्रेड लेने हैं और कितनी बार मुझे यहाँ से प्रॉफिट निकालना है और दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, ठीक है। सब कुछ आपकी साइकोलॉजी पर मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन एक ट्रेड ले रहे हो, दूसरे दिन आप 10 ट्रेड मार रहे हो, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सुधारनी है, तो आपको 5-6 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो क्या है? पहला है आपको डर। आपको डर की ट्रेडिंग नहीं करनी है। मान के चलो आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेते टाइम आपका प्रॉफिट दिखने लगा, ठीक है। आपने क्या डर के कारण उसे क्लोज कर दिया, एग्जिट कर दिया। इसके बाद वही ट्रेड इतनी ऊपर चला गया, मतलब कि आपका बहुत सारा प्रॉफिट बन सकता था, बट आपने उसे पहले ही एग्जिट कर दिया। तो आपको ये गोल पहले ही सेट करना चाहिए कि मुझे यहाँ से कितना प्रॉफिट लेना है, तो इसी को डर कहते हैं। और अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपको डर लग रहा है कि भाई ये ट्रेड मैं लूँ कि नहीं लूँ, यहाँ से मेरा लॉस ना हो जाए, तो भाई इसे हम डर कहते हैं। और लालच क्या होती है कि भाई अगर आपने कोई ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद आपका जो प्रॉफिट था वो हिट हो गया, इसके बाद भी आप क्या हो उसमें लगे हो कि भाई थोड़ा और प्रॉफिट चाहिए, थोड़ा और चाहिए, तो आपका जो प्रॉफिट था वो भी चला जाएगा और इसके बाद आप लॉस में आ जाओगे, ओके। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। भाई यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रूल हैं, ठीक है। और बहुत सारे रूल हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको बिल्कुल वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। और लास्ट में मैं बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, ठीक है, जो आपके काम की रहेगी। और आपको रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं करनी है, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग करते टाइम आपका लॉस हो गया, तो भाई ट्रेडिंग में लॉस तो होता है, तो आपको ट्रेडिंग करते टाइम आपको फिर से डबल लॉस नहीं करना है। मान के चलो आपने एक ट्रेड लिया, उसमें लॉस हो गया, फिर से आपने दूसरा ट्रेड ले लिया, बिना कुछ सीखे बिना कुछ जाने आपने दूसरा ट्रेड ले लिया, तो उसमें भी आपका लॉस हो गया। क्योंकि भाई आप जल्दबाजी में ट्रेड लोगे तो आपका लॉस ही होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि भाई मुझे पहले से ही डिसाइड कर लेना है मेरा कितना यहाँ पर लॉस है, कितना प्रॉफिट है। अगर आपका प्रॉफिट लॉस से कम 2-3 गुना ना हो तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका लॉस जैसे मान के चलो 500 है, तो प्रॉफिट आपका 1000 या 1500 होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो आपका ट्रेड लेना ही नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम कि ओवर ट्रेडिंग की। बहुत लोग क्या करते हैं, उनकी साइकोलॉजी इस टाइप से हो जाती है कि भाई उनको पैसा ही पैसा दिखता है कि बहुत सारा पैसा बनाना है, तो वो दिन में ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं। डेली ट्रेड कम से कम 10-20-30 ट्रेड लगाते ही रहते हैं, ओके। तो उनका जो कैपिटल क्या होता है, पूरा वाइप आउट हो जाता है, क्योंकि भाई उनसे ट्रेडिंग तो आती नहीं है, क्योंकि भाई उन्होंने अपनी साइकोलॉजी पर काम किया ही नहीं है। बस वो तो प्रॉफिट पर काम कर रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। भाई मार्केट प्रॉफिट ऐसा किसी को भी नहीं देता है। पहले आपको अपनी साइकोलॉजी सुधारनी होगी, ठीक है। अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी होगी, माइंड सेट करना होगा, तभी मार्केट से पैसा बनाओगे, नहीं तो आप 1 रुपये भी नहीं बनाओगे, ठीक है। जितना पैसा है आपका पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाए, ओके। तो आपको क्या करना है भाई, आपको पहले अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सुधारनी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सुधारोगे तो आप आगे जाकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको एक डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करनी है। माइंड आपका कह रहा है कि हाँ भाई ट्रेड लो, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, बट आपको नहीं लेना है। अगर मान के चलो आपने सोचा कि मुझे एक दिन में 2 ट्रेड लेना है, 2 ही ट्रेड लेना है, और अगर कोई बिगिनर है तो वो सोच रहा है कि मुझे दिन में 1 ट्रेड लेना है, तो डेली 1 ट्रेड लो, ओके। मान के चलो अभी आप ट्रेडिंग में आए हो, तो पहले आपको 3 से 6 महीने सीखना है, इसके बाद आपको प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल आपको एक लॉट के साथ करनी है, ओके। और डेली आपको 1 ट्रेड लेना है। एक ट्रेड में आपका क्या रहेगा, 500 रहेगा एसएल और 1000 रहेगा प्रॉफिट। आपको ये रूल कब तक अपनाना है, 1 से 2 महीने तक। 1-2 महीने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे लायक है कि नहीं है। क्योंकि भाई आप जब ट्रेड करोगे आपकी साइकोलॉजी पर पूरा असर पड़ेगा, ठीक है। जो आपका माइंड है ना, उस पर पूरा असर पड़ेगा, आपके इमोशंस है वो कंट्रोल होंगे।
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इमोशनली ट्रेडिंग करते हैं कि भाई अगर लॉस हो गया तो भाई वो लॉस को लेकर बैठ जाते हैं कि भाई मेरा इतना लॉस हो गया। घर वालों से नाराज़ हो जाते। तो भाई आपको इमोशनली ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि इमोशनली ट्रेडिंग करोगे तो आपका लॉस ही होगा, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। ओके, और गाइस आपको ट्रेडिंग में उतना ही पैसा लगाना है जितने का आप रिस्क ले सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास किसी के 2-3 लाख रुपए रखे हैं तो वो आपको ट्रेडिंग में लगा दें और बस उसके बाद सोचो कि भाई मैं यहाँ से प्रॉफिट बनाकर लोगों की वापस कर दूंगा। तो भाई यहाँ से आपके पूरे पैसे जा भी सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग है ना वो इतना एक गहरा कुआं है कि यहाँ बहुत सारे लोग डूब चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी पैसा लाओगे मार्केट में और प्रॉफिट बनाकर चले जाओगे, क्योंकि अगर मार्केट में पहले आओगे तो पहले आप लॉस देकर ही जाओगे। प्रॉफिट तब आता है जब आप सीखते हो, ठीक है, अपनी साइकोलॉजी पर काम करते हो। तो आपको अपनी साइकोलॉजी पर काम करना है, साइकोलॉजी डेवलप करना है, तभी आप मार्केट में प्रॉफिट बना पाओगे। ओके, आपको क्या करना है, आपको खुद के पैसों से ट्रेडिंग करना है, आपको किसी से लोन नहीं लेना है, उधार नहीं लेना है। ठीक है, आपके घर वाले अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, तो घर वालों से थोड़े बहुत पैसे ले सकते हो, नहीं तो आप कहीं से भी जॉब करो, कुछ भी करो। ठीक है, और खुद का पैसा आप इकट्ठा करो। 1-2 साल लगेगा। अगर आप कुछ नहीं करते तो एफिलिएट मार्केटिंग करो। एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए कोई ऐप नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप मुझको मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या फिर कमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, जिससे आप महीने का 10 से 15,000 रुपये भी कमा सकते हो। ठीक है, तो वही आपको ट्रेडिंग में डालना है, आपको खुद का पैसा डालना है, कहीं से और पैसा लाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो भाई किसी का आप कर्ज लोगे तो कर्ज भाई बहुत बेकार चीज़ है। ओके, तो आपको खुद का पैसा डालना है, कर्ज किसी का लेना नहीं है, तभी आप ट्रेडिंग में आगे तक टिक पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप कर्ज लेकर बैठ गए तो भाई फिर तो क्या है, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ट्रेडिंग जितना इजी लगता है ना उतना ही बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए आपको अपनी साइकोलॉजी पर काम करना है, माइंडसेट पर काम करना है। ठीक है, क्योंकि आप जो सीख रहे हो ना, टेक्निकल एनालिसिस, जमाने भर का फलाना ढिमका, ये सिर्फ 10% काम में आता है। ठीक है, और 90% है माइंडसेट का खेल। ओके, ट्रेडिंग में भाई बिल्कुल 10% स्किल्स है, ठीक है, और 90% है माइंडसेट। अगर आपने अपने माइंड पर कंट्रोल कर लिया ना तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, ये बात सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बस नहीं है। अगर आपने ट्रेडिंग में अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया ना तो आप बाहरी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या रहनी चाहिए। तो इस टाइप से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और बाकी मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।